जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग भारत के सबसे महत्वपूर्ण पर्सनालिटी दादा भाई नौरोजी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं दादा भाई नौरोजी के बारे में। तो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी का जन्म कब हुआ था। तो दादा भाई नौरोजी का जन्म 4 सितंबर 1825 को हुआ था। तो और 1825 में और क्या हुआ था, 1825 में इंग्लैंड में विश्व की पहली ट्रेन चलाई गई थी। और दादा भाई नौरोजी का जन्म जो है ये मुंबई में हुआ था। और मृत्यु जो है इनकी 30 जून 1917 को हुआ था। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि 1917 में और क्या हुआ था। तो 1917 में रूस की क्रांति भी हुआ था। इस घटना को भी आपको याद रखना है। कई बार पेपर में आया है कि रूस की क्रांति कब हुआ है, तो आपको बताना है कि रूस की क्रांति 1917 में हुआ है। तो आइए दादा भाई नौरोजी के बारे में और कुछ बात करते हैं। दादा भाई नौरोजी पारसी थे, तो इनके पूर्वज क्या कहलाते थे, पर्शियन यानी कि ईरानी। तो दादा भाई नौरोजी भी ईरानी हुए। इनको उपाधि क्या सब दिया गया था, देखते हैं। भारत का महान वृद्ध पुरुष, ग्रेट ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दूसरा, फादर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स और फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स। इसके बाद भारत की आशा, और इसके बाद भारत का ग्लैडस्टोन। इतने सारे उपाधियां इनको मिली थी। और इसके बाद देखते हैं, एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में प्राध्यापक के रूप में कार्य किया और ऐसा करने वाले पहले भारतीय बने। दादा भाई नौरोजी पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने ब्रिटिश काल में एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में प्राध्यापक के रूप में कार्य किया और ऐसा करने वाले पहले भारतीय बने। और आइए इससे जुड़े और सारी बातें देख लेते हैं। प्रोफेसर अलेबार जो कि अंग्रेजी के टीचर थे, उसी ने दादा भाई नौरोजी को भारत की आशा कहा था। ये प्रोफेसर अलेबार जो थे ये एल्फिंस्टन कॉलेज में ही पढ़ाते थे, जो कि मुंबई में। तो उसी ने इसको ये उपाधि दिया था और कहा था कि दादा भाई नौरोजी जो हैं वो भारत की आशा हैं। तो इस बात को आपको याद रखना है, बहुत बार ये पूछा भी गया है। दादा भाई नौरोजी बहुमुखी प्रतिभा के धनी आदमी थे। तो शांत तो बैठेंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे अपने देश के लिए। तो आइए देखते हैं अपने देश के लिए उन्होंने क्या सब किया है। शिक्षा का प्रसार करने के लिए उन्होंने ज्ञान प्रसारक मंडली की स्थापना की। पढ़े लिखे आदमी थे तो जाहिर सी बात है कि कुछ न कुछ तो करेंगे ही। ज्ञान प्रसारक मंडली की स्थापना की। इसके बाद ब्रिटिश असेंबली में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। लोग अपने देश में सदस्य नहीं बन पाते हैं, और दादा भाई नौरोजी ऐसे व्यक्ति थे जो कि विदेश में ब्रिटिश संसद में चुने गए थे। तो इनकी पार्टी का नाम कभी पूछा जाएगा आपसे, तो इनकी पार्टी का नाम ध्यान रखिएगा। इनकी पार्टी का नाम है कंजर्वेटिव पार्टी, जो कि ब्रिटेन की पार्टी है। इसके और कुछ देख लेते हैं इनके द्वारा स्थापना। 1853 में बम्बई एसोसिएशन की स्थापना इनके द्वारा किया गया। 1867 में लंदन इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया गया लंदन में। और 1867 में ही नहीं सॉरी 1866 में लंदन में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुआ। और 1867 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुआ। इनकी पत्नी का नाम गुलबाई था। अच्छा, आप लोग कमेंट में ये बताना है कि इनकी शादी जो थी वो कितने वर्ष की में हो गई थी। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि गांधी जी की शादी जो है 12.5 वर्ष में हो गई थी। तो आप लोगों को कमेंट में ये बताना है कि दादा भाई नौरोजी की शादी कितने वर्ष में हो गई थी। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना 1876 में दादा भाई नौरोजी ने किया। फर्स्ट टाइम नेशनल इनकम कैलकुलेटेड बाय दादा भाई नौरोजी। तो उसी टाइम इन्होंने नेशनल इनकम थ्योरी भी दिया 1876 में। इनके बुक या जनरल यानी कि पत्रिका का नाम है इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया। इसी में इसने ड्रेन वेल्थ थ्योरी, धन के निष्कर्षण का सिद्धांत दिया था। और इसी में इसने बताया कि अंग्रेज जो हैं किस तरह से हम भारतीयों का पैसा लूट रहे हैं या अपने देश
लेके जा रहे हैं। इसके द्वारा बहुत सारे शब्द भी दिए गए हैं। कांग्रेस शब्द इन्हीं के द्वारा दिया गया है। पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, इंडियन नेशनल यूनियन हुआ करता था। तो यूनियन को चेंज करके कांग्रेस रखा गया। तो कांग्रेस का अर्थ क्या होता है देख लेते हैं। कांग्रेस का अर्थ होता है, कांग्रेस जो है एक नॉर्थ अमेरिकन वर्ड है। इसका अर्थ होता है शक्तिशाली लोगों का समूह। आप लोगों को जैसा कि पता है, अमेरिका अपने संसद का नाम भी कांग्रेस रखी हुई है। वो कहती है या वो इस माध्यम से दिखाना चाहती है कि उनका संसद पूरे विश्व में कितना मजबूत है। और स्वराज शब्द भी इसी के द्वारा सर्वप्रथम कांग्रेस में प्रयोग किया गया था। अगर स्वराज शब्द का भारत में पहली बार प्रयोग पूछा जाए तो आप लोगों को स्वामी दयानंद सरस्वती लगाना है। भारत में सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग इसी ने किया था। अगर स्वराज बिल की बात करेगा तो स्वराज बिल 1895 में बीजी तिलक के द्वारा लाया गया था। यह कांग्रेस के पुणे अधिवेशन में हुआ था। पुणे अधिवेशन में स्वराज के बिल को पारित किया गया था। आप लोगों को स्वराज से 3 क्वेश्चन याद रखना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको फंसाने के लिए एग्जाम में तीनों में से कोई एक स्टेटमेंट डाल दिया जाएगा, तो इसीलिए आप लोगों को ये अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे की ओर कुछ और देख लेते हैं। इसके बाद अनब्रिटिश शब्द भी यही दिए दादा भाई नौरोजी। अब ये अनब्रिटिश शब्द जो है ये कहीं ना कहीं इनके बुक में जो है देखने को मिलता है। तो इनकी बुक का नाम है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये जो है 1901 में आई थी। और एक और पुस्तक थी द पर्शियन रिलीजन, पारसी धर्म। और इनके कुछ पत्रिका हैं जो आपको हमेशा जो है याद रखना है। इनकी पत्रिका का नाम है, जो कि गुजराती में है, राष्ट्रीय गुप्तार, या कभी कभी आपको रक्त गुप्तार भी देखने को मिल जाएगा। तो ये दोनों आपको याद रखना है। और दूसरी उस पत्रिका का नाम है वॉइस ऑफ नेशन। तो हम लोग ये देख लेते हैं कि दादा भाई नौरोजी जब इतने महत्वपूर्ण पर्सनालिटी इंडिया के हैं तो वो कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने। पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने 1886 में कोलकाता अधिवेशन में, दूसरी बार बने 1893 में लाहौर अधिवेशन में, और तीसरी बार बने 1906 में कोलकाता अधिवेशन में। तो कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। क्वेश्चन आपसे ये भी बन सकता है कि कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे। तो आपको याद रखना है कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। इसी 1906 कोलकाता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था कांग्रेस के अंदर सर्वप्रथम पहली बार। तो ये तीनों के तीनों अधिवेशन आप लोगों को हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये सारे अधिवेशन ऐसे हैं जिसमें कि बहुत सारे इम्पोर्टेंट काम हुए। तो इस कारण से आपको जो है ये याद रखना है। और ये 1893 वाली जो घटना है, तो इस टाइम एक और घटना हमारे भारत में चल रहा था जो कि प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन से जुड़ा हुआ था, जो कि शिकागो में हुआ था, जिसमें कि हमारे आदरणीय पूजनीय तुल्य स्वामी विवेकानंद जी पार्टिसिपेट किए थे और भारत का गौरव पूरे विश्व में ऊंचा किए थे। इसके बाद आइए हम कुछ कथन को देख लेते हैं जो कि हर पेपर में आने का संभावना रहता है इससे क्वेश्चन। तो दादा भाई ने क्या क्या कथन जो है दिए हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो इनके कथन का पहला स्टेटमेंट देखते हैं। भारत में ब्रिटिश राज ज़्यादा, ब्रिटिश कम है। ये इनका फर्स्ट स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। कांग्रेस एक ऐसी राजनीतिक संस्था है जो भारत के शासकों और भारत की जनता के इच्छाओं की पूर्ति करता है। जाहिर सी बात है कि उस टाइम सिर्फ कांग्रेस ही एक ऐसा मंच था जो कि पूरे भारत की समस्याओं से, पूरे भारत वर्ष में जितनी भी समस्याएं चल रही थी उससे उस टाइम सिर्फ कांग्रेस ही एक ऐसा मंच था जिसके द्वारा उसको जो है कि प्रमोट किया जा सके। और
जब दादा भाई नेहरू की मृत्यु 30 जून 1917 को हो गई, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग्स करते हैं, उसने क्या कहा देखते हैं उनके बारे में। यदि कहीं देवत्व है तो वह दादा भाई नेरोजी में है। तो ये तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि अगर कोई उन्हें देव के समान मान रहा है तो ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है हिस्ट्री में। तो इस कारण आप लोग दादा भाई नेहरू की ये तीनों स्टेटमेंट याद रखेंगे कि भारत में ब्रिटिश राज्य ज़्यादा, ब्रिटिश कम है, और कांग्रेस एक ऐसी राजनीतिक संस्था है जो भारत के शासकों और भारत की जनताओं की इच्छाओं की पूर्ति करता है। तीसरा है आदरणीय गोखले जी के द्वारा जो है ये स्टेटमेंट दिया गया है दादा भाई नेहरू के संबंध में। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि यदि कहीं देवत्व है तो वह दादा भाई नेहरू में है। ये जो है आप लोगों को दादा भाई नेहरू की जब मृत्यु हो गई 30 जून 1917 को, इसके बाद ये स्टेटमेंट जो है कि गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा दिया गया। तो आप लोगों को कमेंट में ये बताना है कि दादा भाई नेहरू की शादी कितने वर्ष की अवस्था में हो गई। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद। मिलते हैं अगले एपिसोड में।